नमस्ते प्यारे बच्चों, सुप्रभात। नमः संस्कृताय। मेरा नाम चेताली गौड़ है और मैं आज आपको संस्कृत के अव्यय पदों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि अव्यय पदानी, अव्यय पद क्या होते हैं, उनकी परिभाषा को हम इस प्रकार देखेंगे कि अ संधि कार्य करेंगे तब अ प्लस व्यय, व्यय अर्थात जो समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, वह व्यय कहलाता है। और व्यय के आगे अ लगने से है क्या हो गया? अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है वही अव्यय कहलाता है। न व्ययम इति अव्ययम। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक श्लोक देखेंगे। सादृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्येति तद अव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो कभी बदलता नहीं है, वह अव्यय कहलाता है। अब अव्यय को हम और अच्छी तरह से देखें। व्यय न होना, अर्थात व्यय न होना का मतलब ये जो जैसा शब्द है वह वैसा ही रहता है, उसको अव्यय कहा जाता है। अर्थात अगर हमें हमारी माताश्री ने पैसे दिए और हमें कहा बाजार जाओ, ये 50 रुपए हैं आपके पास में, आप खर्च करके आए इसे। आप जाते हैं और बाजार में आपको कुछ पसंद नहीं आता, आप यूं ही घूम कर आ जाते हैं, तो आपके पास से वो 50 रुपए ऐसे कैसे वापस आ जाते हैं, उसमें से कुछ व्यय नहीं हुआ। अर्थात जैसा आप लेके गए थे, जैसा शब्द आपके पास में था, वैसा का वैसा ही रह जाना अव्यय कहलाता है। अव्यय क्या चीज है? जो व्यय नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। अब हम अव्ययों के बारे में और अधिक जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि संस्कृत भाषाया शब्द प्रकार द्वय अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा में शब्द के प्रकार दो माने जाते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्गे मिलित्वा रूप परिवर्तनम कुर्वन्ति ते विकारी इति शब्दानि निर्देश्यते। अर्थात जो शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग के मिलने पर अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, तथा अविकारिणः तु कदापि रूप परिवर्तन न कुर्वन्ति एते अव्यय शब्देन कथ्यते। और अविकारी शब्द क्या है? जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वे शब्द अव्यय शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आगे श्लोक में पढ़ा, उसके अंदर बताया गया है कि किसी भी प्रकार से जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी लिंग लगने से, लिंग में हमने देखा, लिंग में क्या 3 लिंग होते हैं, कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी 3 होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन सब में किसी भी प्रकार से किसी भी उस शब्द के अंदर कोई भी लिंग, वचन, कारक कुछ भी मिल जाने से, विभक्ति वगैरह, विभक्ति कितनी होती है 7, कुछ भी मिल जाने से उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होना वह अव्यय कहलाता है। अब अव्यय के बारे में हम देखें तो आपको ये अभी तक तो समझ में आ चुका है कि अव्यय शब्द का अर्थ क्या हुआ। अव्यय शब्द का अर्थ यही हुआ कि जो कभी व्यय नहीं होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है किसी भी परिस्थिति के अंदर, वह अव्यय कहलाते हैं। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेंगे। अव्यय शब्दों के बारे में और अधिक जानने से पहले हम देखेंगे कि अव्ययानां अन्ते आगतनाः र सवर्णानां स्थाने विसर्ग प्रयुज्यते। अर्थात कि अव्यय के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर र और स पीछे आता है, तो उसके जगह पर क्या होगा, आप विसर्ग का उपयोग लेंगे, जैसा कि उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अधिक अव्ययों की जानकारी हम आगे आपको बताएंगे।